भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। माँ क्या चाहती है? सोना नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, चांदी नहीं, उसे अच्छी कार नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? अच्छा खाना नहीं चाहिए। इस उम्र में क्या वो अच्छा खाएगी, क्या अच्छा पहनेगी? एक बात याद रखना, कभी आजमा के देखना, जब तुम भारत से बाहर जा रहे हो ना, अमेरिका, रूस, जापान, कहीं भी जा रहे हो, अपनी बहन से पूछना कि बहन मैं बाहर जा रहा हूं, बोल तेरे लिए क्या लेकर आऊं? तो कहेगी भैया अच्छा सा मोबाइल लेकर के आना। भाई से पूछना बेटा मैं जा रहा हूं, बोल तेरे लिए क्या लेकर आऊं? वो कहेगा भैया अच्छे कपड़े लेकर के आना। मान्यवर आपसे निवेदन है, बहन कहेगी मोबाइल लाओ, भाई कहेगा कपड़ा लाओ, पत्नी से पूछना, कहेगी कोई अच्छा डायमंड सेट हो तो लेकर के आना। और जाते समय अपनी माँ से पूछना, माँ मैं बाहर जा रहा हूं, बता क्या लेकर आऊं तेरे लिए? माँ कभी नहीं कहेगी हार लाओ, माँ नहीं कहेगी साड़ी लाओ, वो तो कहेगी बेटा तू जा रहा है? बोले हाँ। बोले मेरे लाल तू कुछ लाए या ना लाए, तू लौट के वापिस आ जाए, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं। एक माँ है जो बच्चे से कुछ नहीं चाहती, केवल बच्चे को चाहती है। वो कहती है मेरा बेटा तू लौट करके आ जाना, तू मिल गया तो मुझे क्या चाहिए? न धन चाहिए, न दौलत चाहिए। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं, बूढ़े माँ बाप को घर में कुछ नहीं चाहिए। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, उनका मन नहीं लगता है घर में। क्यों नहीं लगता है? कि तुम्हारे पास दौलत है, मकान है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास माँ बाप को देने के लिए वक्त नहीं है। ध्यान रखना, समय नहीं है। और माँ बाप केवल समय चाहते हैं। कभी लौट करके ऑफिस फैक्ट्री से लौटो तो पूछ लिया करो, माँ तू कैसे है? माँ तुझे कोई दुख तो नहीं है ना? कभी पूछा है? इतने युवा बैठे हैं, कभी अपनी बचपन की फोटो दिखाना माँ को और कहना कि माँ देख जब मैं छोटा था ना, देख मैं तेरा सपना था, तूने मेरे लिए सपने देखे थे, तूने मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद मेरे लिए दुआएं मांगी थी कि हे परमात्मा मेरी गोद हरी कर दे, मेरे गोद में एक कोख में एक बच्चा दे दे। माँ देख मैं वही छोटा बच्चा हूं। कभी जाके करना घर में, बोलना कि मेरी माँ ये मैं तेरा सपना हूं। जरा चरणों में बैठ करके बोलना, माँ को सोफे में बिठाना, खुद नीचे बैठना और कहना माँ देख तेरा सपना, जरा इतना बता दे कि मैं तेरा सपना पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे सपनों के अनुसार जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। कभी किसी औलाद ने, आवाज नहीं करो शांति से, कभी किसी औलाद ने पूछा कि मैं तेरे सपने में खरा उतर रहा हूं कि नहीं? जो तूने मेरे लिए सोचा था मैं वैसा बेटा बन पाया या नहीं बन पाया? एक बार तो पूछना अपनी मां से, पूछा करो। एक बात याद रखो, पौधा लगा दोगे और पानी नहीं दोगे ना तो पौधा सूख जाता है मेरे भाई। पौधे और रिश्तों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। पौधा लगा के पानी ना डालो तो पौधे सूख जाते हैं, और रिश्ते बना के उन्हें वक्त ना दो तो रिश्ते सूख जाते हैं। माँ कुछ नहीं चाहती। तुमने माँ से तो कहा मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, तू मेरा ख्याल नहीं रखती, तू मेरा ध्यान नहीं रखती है, आज ये खाऊंगा आज वो खाऊंगा। कभी पूछा माँ से कि माँ तू क्या खाएगी? आज तेरे लिए बचपन में थे मम्मी पानी लाओ, मम्मी कपड़े लाओ, मम्मी बैग लाओ। बचपन में भी मम्मी ला के देती थी। सोचो, पानी गर्म कर दिया मम्मी, मुझे नहाना है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा बैग कहाँ, मेरे जूते कहाँ हैं? बचपन में भी मम्मी को आवाज लगाई। माँ खाना खाती है, रो पड़ते हो पलंग पे, झूले पे पड़े पड़े, माँ थाली छोड़ के तुम्हें दुग्ध पान कराया करती है। बचपन में मम्मी को आवाज लगाई, जब बोलना नहीं आता तो भी मम्मी को आवाज लगाई, बोलना आ गया तो भी मम्मी को
बड़े हो गए अब भी मम्मी को आवाज, ऑफिस से आते हो दफ्तर से, मम्मी पानी लेके आ। लानत है ऐसी जिंदगी में, बुढ़ापे में भी माँ बाप से पानी मांगते हो। और एक बार तो एक गिलास वो मम्मी कब पाएगी तुमसे? जीवन भर तुम्हें देती रहती है, खाना बनाती रहती है, पानी देती रहती है। कभी तुमने गिलास भर के दिया कि मेरी माँ तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर के आता हूं? कभी किया तुमने अपनी जिंदगी में? वो जीवन भर यही करती रहेगी। अरे वो तुम्हारी माँ है या घर की नौकरानी है, बुढ़ापे तक तुम्हें खाना ही देती रहे, वही उसको ही आवाज लगाते रहो। विचार करिए, क्या वो माँ नहीं चाहती है, वो पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा कभी मुझे एक थाली भोजन लेकर के तो आए? जब खाते नहीं बनता था हाथ से खिलाती थी तुमको। आपसे निवेदन है, भगवान के सामने एक मुट्ठी चावल चढ़ाते हो ना, चढ़ाओ, मेरा विरोध नहीं, चढ़ाना चाहिए। लेकिन आपसे कहूंगा आज से यहां से उठकर जाओ और जब खाना खाने बैठो तो एक गिलास अपनी माँ के मुंह में भी रखा करो अपने हाथों से कि ले माँ मेरे हाथ से भोजन ग्रहण कर ले, क्योंकि उसने हजारों गिलास रखे हैं तुम्हारे मुंह में। बचपन में एक गिलास रखा करो कि मेरी माँ जब तक तू ये गिलास मेरे हाथ से नहीं खाएगी आज मेरा बेटा बनना व्यर्थ हो जाएगा, आज मैं व्यर्थ की जिंदगी जीऊंगा। मैं तो कहता हूं कि चावल चढ़ाने से ज्यादा पुण्य माँ के मुख में एक गिलास भोजन रखने से प्राप्त हुआ करता है। वो दुआएं तुमको प्राप्त होती हैं। कभी करते हो ऐसे काम? बातें बहुत छोटी हैं मेरे भाई, बातें बहुत बड़ी हैं। ये छोटी छोटी बातें देखना माँ बाप को जीते जी कैसे स्वर्ग का अनुभव कराया करती हैं। माँ बाप क्या चाहते हैं? बच्चा थोड़ी बात कर ले। ऑफिस से आए तुम अपने टीवी देखने बैठ जाते हो, बीवी अपने फेसबुक में लगी रहती है, बच्चे अपने होमवर्क में लग जाते हैं। माँ बाप का हाल कौन पूछेगा मेरे भाई? कौन बैठेगा उनके पास? बोल मेरी माँ आज ये तनख्वाह लेकर आया हूं ना, हर महीने आती है तनख्वाह। माँ से ध्यान रखना, माँ के लिए एक साड़ी ले आया करो। और आपसे मैं निवेदन करता हूं युवाओं से, जब तक अपने माता पिता जिंदा है ना तो अपनी कमाई की सारी दौलत सारा पैसा पत्नी के हाथ में नहीं माँ के चरणों में ला के रखा करो। दुआएं मिलेंगी। माँ क्या करेगी? क्या करेगी वो माँ? आपके जेब से पैसा भी निकाल लेगी ना, तो जब बुरा वक्त आएगा जरूरत पड़ेगी, दुनिया वाले दे या ना दे, माँ अपना जोड़ा हुआ पैसा अपनी औलाद को दे दिया करती है। अपने लिए क्या करती है? वो कुछ नहीं करती है ना। बच्चों के लिए जीती है, बच्चों के लिए सब कुछ करती है। मान्यवर।